गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के यादव आप लोगों का आपके अपने आर के यादव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी वीडियोस लेकर आया हूं, छोटा सा क्लास लेकर आया हूं और वो क्लास आप लोगों का होगा अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर यूं बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप सीखेंगे कि अभाज्य संख्या वास्तव में कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है, और इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को जो क्वेश्चंस आप लोगों के वन एग्जाम में पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं के योग में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जिनका केवल दो गुणनखंड होता है। अगर किताबी फार्मूले के बारे में सीखें, अगर किताबी परिभाषा के बारे में सीखें तो अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो सिर्फ स्वयं, यूं कहा जाए तो स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं, और एक और संख्या होती है जिसे विभाजित होती है एक से। तो एक से भी सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, लेकिन आपके किताब की परिभाषा में यह दिया रहता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि अभाज्य संख्याओं का कितने गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड मतलब ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूं एक, अगला मैं ले रहा हूं दो, और अगला मैं ले रहा हूं तीन। मैंने तीन डिजिट लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने तीन संख्याएं लिया है। एक तो मैंने लिया क्या? एक, और एक मैंने लिया है दो, और एक मैंने लिया तीन। अब देखेंगे कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं में रखी जाएंगी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या एक का दो गुणनखंड है। तो एक का केवल एक गुणनखंड है, एक सिर्फ एक से ही कटेगा, बाकी यह किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन दो को चेक करेंगे तो दो को चेक करते हैं। दो एक से तो कटेगा ही, और दो से भी कटेगा, मतलब दो एक अभाज्य संख्या दिख रही है, और इसके दो गुणनखंड भी देख रहे हैं, एक एक और दूसरा दो। तो ये अभाज्य संख्या में रखी जाएगी। ठीक है, आइए तीन की बात करते हैं। तीन क्या है इनको समझ लेते हैं। तो तीन देखिए, एक से कटेगी, इसके बाद अपने आप से तीन से कटेगी। इसके भी दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी अभाज्य संख्याएं है, ये भी अभाज्य संख्याओं में रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स। आइए सबसे पहले हमारे बीच में कुछ क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूं 0 से 10 तक, 0 से 10 तक अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है बहादुरों? 4 होती है। 4 होती है। इस 4 में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ध्यान से देखिए। देखिए 0 से हम चलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा एक, तो एक तो है नहीं, खत्म। इसके बाद आपको मिलेगा क्या? 2। एक मिनट रुकिए। देखिए एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिए, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा नहीं, 9 मिलेगा नहीं। तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी बहादुरों? 4 अभाज्य संख्या होंगी। आपके सामने दिख रहा है। अब हम 10 से 20 के बीच में देखेंगे। 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में 11, 13, 14, 15, 16 नहीं मिलने वाला है, 17 मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा, 19 मिलेगा। यहां भी आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, ये ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां भी 4 मिली। और 20 से 30 तक देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा, 21 अभाज्य संख्या है नहीं, 22
22 भी नहीं है, लेकिन आपको 23 मिलेगा। 23 अपने आप से कटेगी, 1 से कटेगी, इसके दो गुणनखंड पाए जाएंगे। 24 कटने वाला नहीं, 25 कटने वाला नहीं, 26 कटने वाला, 27 कटने वाला नहीं है, 28 कटने वाला, लेकिन 29 कटेगा बहादुरों। और यहां से आपको दो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कौन कौन सा? 23 और 29। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 30 से 40 तक। देखा जाए कि 30 से 40 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 31 एक तो मिलेगी आपको, 31, 32 मिलेगी नहीं क्योंकि 32 अलग संख्याओं से भी कट रही है। 33 नहीं कटेगी, सॉरी 33 कट जाएगी। 34, 35, 36 छोड़ देंगे हम, आ जाएंगे डायरेक्ट किस पे? 37। 38 देखिए कट रही दूसरे से, 39 भी दूसरे से कट रही है। तो यहां भी 30 से 40 तक के बीच में अगर देखा जाए तो दो अभाज्य संख्याओं की संख्या दिख रही है। ठीक है, 40 से 50 तक के बीच में देखा जाए तो कौन कौन से दिखेगा? एक तो आपको 41 दिखेगा जो काफी पॉपुलर है, और 42 नहीं दिखने वाला है, 43 दिखेगा आपको, ये भी काफी पॉपुलर है। तो यहाँ भी अभाज्य संख्याओं की संख्या 2 दिख रही है। आगे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। 44, 45, 46, 47। देखिए 47 होगी क्या? तो 47 आपकी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये 47 भी स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, इसके भी दो गुणनखंड है। तो यहां से देखा जाए तो 40 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं? 3 अभाज्य संख्याओं की संख्या दिख रही है। अब 50 से 60 देखा जाए, 50 से 60 के बीच तक देखा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? 51। 51 दूसरे से कट रही है, अन्य संख्याओं से कट रही नहीं होगी। 52 अन्य से कट रही है, लेकिन 53 आपको मिलेगा। 53 आपको अभाज्य संख्या मिल गई। 54, 55, 56 नहीं कटने वाली है, सॉरी कटने वाली है। 54, 55, 56 अन्य संख्याओं से कटने वाली है, लेकिन 57 को देखिए, 57 भी आपसे कटेगी। तो 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, और आपका मिलेगा क्या? 59। तो यहां से आपके दो अभाज्य संख्याएं देखिए, कौन? 53 और 59। आइए हम आगे देखते हैं 60 से 70 के बीच में। यहां तो पहले यह देख लेते हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने? 2 हैं, और यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने? 2। अब हम चेक करेंगे आगे 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा 61। सबसे पहले क्या मिलेगा? 61 मिलेगा। 62 है नहीं, 63 को देखिए, 63 भी नहीं कट, सॉरी 63 भी कटने वाला है। ठीक है, 63 क्या होगा? 63 भाज्य संख्या 63 नहीं होगा। 64, 65, 66, बट यहां पे क्या मिलेगा? 67 आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 67, और यहां से देखा जाए तो 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिली? 2 मिली। अब 70 से 80 के बीच में चला जाए, 70 से 80 तक ध्यान से देखिए अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या होगी। तो आपकी क्या मिलेंगे? 70 से 70 के बाद आपको मिलेगा 71। 72 मिलने वाला नहीं है, दूसरा मिलेगा आपको क्या? 73। और आगे देखा जाए 74, 75 ये सभी भाज्य संख्या होती है। लास्ट में देखेंगे 76, 77, 77 भी अन्य संख्याओं से कट रही है। 78, और इसके बाद हम चलते हैं 79, 79 नहीं कटेगी, मतलब यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 3 अभाज्य संख्याओं की संख्या दिख रही है आपको। इसके बाद आप चलेंगे 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी दिख रही है? तो 80 से 90 के बीच में बहादुर 81, 82 तो होगी नहीं, लेकिन 83 होगी आपकी। 84, 85, 86 नहीं होने वाली है, बट 87 आपकी होगी, सॉरी यहाँ 83 होगी बहादुरों। इसके बाद आपको 87 मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं हैं 2 दिखेंगी। ठीक है, और हम चलेंगे अब 90 से 100 तक, या 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 91 नहीं होगी, 92 नहीं होगी, 93 नहीं होगी, 94 नहीं होगी, 95 नहीं होगी, 96 नहीं होगी, बट 97 होगी। और यहां से अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, ये रहे आपके 0 से लेके कितने? 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? टोटल देखा जाए तो टोटल संख्याएं आपको 25 मिलेगी। 0 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। ठीक है, अन्य बहुत सारी जगहों पे देखेंगे आप 1 से लेके 100 तक, कोई बात नहीं, आप 0 से लेके 100 तक लिख सकते हैं, या 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो 25 अभाज्य संख्याओं को हम क्या करते हैं? फेस करते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि 0 से लेके 100 तक अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो हमें बताना पड़ता है कितनी? 25। ठीक है,
आइए कुछ आगे देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है, यहां से भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि अगर एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ये तो आपको बताना है। अगली क्वेश्चंस में अगर लिख दूं सबसे पहली या पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या बताएं या बताओ, पहली अभाज्य संख्या बताओ। और अगला क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं अगर मैं अगला क्वेश्चन कहूं सबसे छोटी, मैंने तो बोल दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोलिया पहली अभाज्य संख्या बताओ, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी। अगर मैं कहूं कि वह, चलिए यहां पे मुझे ये तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोलूंगा कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम में या सम संख्या में होती है। या अगर मैं ये ऐसे कहूं कि ऐसी अभाज्य संख्या बताइए, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या होती है, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ या बताएं या होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, यहां से लिखते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी या बताओ। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा, एक तो होगा नहीं, ठीक है, शून्य को रखा नहीं जाएगा, ये ध्यान से रखिएगा। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका दो गुणनखंड होता है, जिनका क्या होता है, दो गुणनखंड होता है। जैसे अगर मैं 4 को देखूं, देख लेते हैं एक बार और, 4 को अगर मैं देखूं तो 4 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। और देखिए 2 ही होना चाहिए, अगर 2 के बाद मतलब 2 गुणनखंड होने चाहिए, या तो इधर से या तो उधर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा हुआ तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या में, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहली अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, ये भी आपका आंसर मिल गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, ये भी आपका आंसर मिल गया। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये होती है, सम अभाज्य संख्या भी यही होती है, क्योंकि पूरी सम संख्याओं में कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, सिर्फ 2 होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। फ्रेंड्स ये देखिए आपका क्वेश्चन है 37 से 63 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 37 से पहले चलेंगे, 36 मिलेगा और 36 को यहाँ पे लिख लेंगे। और 36 6 के पहाड़े में आता है तो 6 बढ़ाते चलिए, 36 6 42, कहाँ तक बढ़ाते चलेंगे, 63 तक बढ़ाते चलेंगे अनुमानतः। तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 36 के बाद 37, 42 के बाद 43, 48 के बाद 49, और 54 के बाद 55 और 60 के बाद 61। 36 से पहले 35, 42 से पहले 41, 48 से पहले 47, 54 से पहले 53 और 60 से पहले 59। अब हम ये देखेंगे कि 5 के पहाड़े में इधर की सारी संख्याएं आती है, 7 के पहाड़े में इधर की सारी संख्या आती है। तो हम देखेंगे 5 7 से, इनको तो छोड़ दीजिए बीच की संख्या, क्योंकि ये तो अभाज्य है नहीं, लेकिन इसमें आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या 5 के पहाड़े से 35 कट रहा है,
37 कट रहा है, या 7 के पहाड़े से 35 कट रहा है, या 37 कट रहा है। दोनों के पहाड़े से हम चेक करेंगे तो ये तो 5 के पहाड़े से ही कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ये नहीं करता 7 के पहाड़े से भी चेक करते। क्या ये 5 के पहाड़े 7 के पहाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए क्या 41 क्या 5 के पहाड़े या 7 के पहाड़े से कट रहा है? क्या 5 या 7 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। क्या ये आ रहा है? ऐसे ही एक साइड से ही चेक लीजिए, पहले ये आ रहा है 5 या 7 के पहाड़े में, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या, नहीं कट रही है। ये भी 5-7 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। ये भी 5-7 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। अब इधर का देख लीजिए 5-7 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, तो ये 5 के पहाड़े में क्या हो रहा है? ना 5 के पहाड़े में ना 7 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी। ठीक है, लेकिन 49 देखिए 5 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, लेकिन 7 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये नहीं होगी अभाज्य संख्या। देखिए 55 5 के पहाड़े में आ रहा है तो पहले ही कट गया, 7 का देखना नहीं है। एक साथ देखिए, ना तो 5 के पहाड़े में आ रहा है ना 7 के पहाड़े में, तो अभाज्य संख्या होगी। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 37 से 63 के बीच में? 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी हो जाएंगी बहादुरों? 7। आंसर होगा हमारा कुल 7 अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं जो बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्याओं का युग्म या इसे बोल सकते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्या, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे भाई कि अभाज्य संख्याएं युग्म हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने एक चीज आपके सामने लिख दिया, छोटा सा एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 2 3 5 7, तो सबसे पहले हम यहां से ढूंढेंगे कि इसमें से ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनका युग्म बनाया जा सकता है, जिनका जोड़ा बनाया जा सकता है, या अभाज्य संख्याओं का युग्म हमें यहां से चुनना है, तो हम चुनेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं का युग्म कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है? 1 का। यहां से देखिए 3 और 5 के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 2 का। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है? 2 का। तो मैं अगर पहली 2 संख्याएं ले लूं, 2 3, इसके बाद मैंने ले लिया दूसरी और तीसरी संख्या 3 5, इसके बाद मैं अगला ले लिया 5 7। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे ये एग्जांपल लेना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का है, आपने निकाला है, तो यह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा, गलत। 3 और 5 के बीच में अभाज्य संख्याओं में जो दिख रहा है अंतर कितने का दिख रहा है? 2 का दिख रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्याओं का युग्म बनेगा। 5 7 2 का अंतर दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? बनेगा। और आप देख रहे हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो या जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं या होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला एग्जांपल अगर मैं लूं तो 11 13 17 19, 11 13 17 19, तो मैं अगर कहूं तो 11 से 13 के बीच अगर अंतर कितने हो रहे हैं बहादुर बताइए? तो 2 का हो रहा है। ध्यान से देखिए, 2 का हो रहा है। 13 से 17 4 का अंतर हो रहा है, और 17 से 19 कितने का? 2 का अंतर हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं 11 13, क्या यह 11 13 अभाज्य संख्याओं का युग्म है? हाँ भाई है, क्योंकि 2 का अंतर है। 13 17 को अगर मैं लूं तो 13 17 में देखिए 4 का अंतर है, तो यह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। और अगला अगर मैं लेता हूं 17 19, तो इनके बीच में 2 का अंतर है, तो अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। तो 71 और 73 के बीच में 2 का अंतर दिख रहा है, तो यह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, 100% सही है। लेकिन क्या 3 और 7 के बीच में
अंतर 2 दिख रहा है, यहाँ तो अंतर 2 दिख रहा है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अंतर 2 दिख रहा है, तो ये अभाज्य संख्याओं का युग्म बना रहा है। 3 7 4 का अंतर दिख रहा है, नहीं होगा। 37 41, 37 और 41 में देखिए 4 का अंतर दिख रहा है, यहां भी, यहां देखिए 4 का अंतर दिख रहा है, और यहां भी 4 का अंतर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 43 47 देखिए, यहां भी 4 का अंतर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ जानकारियां। चलिए हम अब आप लोगों को आपके अगले वीडियो में कुछ इससे भी बेहतर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।